हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर एमसीक्यू विद द एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो कंप्यूटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंट, गैस वर्क, स्टोर्ड पैराग्राम, प्रोग्राम कंसेप्ट, आर्टिफिशियल इमोशंस। सो द राइट आंसर इज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। तो जो एक कंप्यूटर परफॉर्म्स, जो इसका एक्सप्लेनेशन वो है, एक कंप्यूटर परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम गिवन बाय द यूजर, इट डज नॉट थिंक और डिसाइड ऑन इट्स ओन। तो जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली वर्क करता है किस पे, स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस पे। जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं उसके बेस पर ये काम करता है, ये सोचता नहीं है और ना ही कुछ डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, raw facts and figures. Raw facts and figures entered into a computer is called. तो जो किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर जो भी रॉ फैक्ट्स और फिगर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी डाटा एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाटा। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, डाटा जो होता है वो एक अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है और आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा बिकम्स द इंफॉर्मेशन। जब हम डाटा पे काम करते हैं तो उसको और उस पर जो भी हम प्रोसेस करते हैं देन उसको हम इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन कन्वर्ट्स डाटा इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कौन सा डाटा है, कौन सा ऑपरेशन है जो कि डाटा को एक मीनिंगफुल ऑपरेशंस में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट से हम डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते हैं यानी इन करते हैं, और स्टोरेज जो भी हमारा आउटपुट बनता है उसको हम स्टोर करते हैं। देन प्रोसेसिंग, डाटा जब प्रोसेस होता है देन उसके बाद वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर इंश्योर्स करेक्ट रिजल्ट्स एवरी टाइम। हर समय कंप्यूटर का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जो कि करेक्ट रिजल्ट देता है। स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंट एंड वर्सटैलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्यूरेसी। सो जो एक्यूरेसी जो है वो कंप्यूटर की एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हमें हर समय सही आउटपुट मिलता है और हमारा जो रिजल्ट्स है वो करेक्ट रहता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, ए कंप्यूटर गिव्स accurate results as long as the input and programs are correct. Errors usually occurs due to the wrong input. जब कभी भी हम राइट आउट इनपुट डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, इन करते हैं और जब हम उसे प्रोसेस करते हैं देन उसके बाद हमें राइट आंसर मिलता है। अगर जब कभी भी अगर हमें कुछ एरर मिलता है तो इट मीन्स कि हमने कुछ ना कुछ उसमें गलत डाटा इन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड इट्स कॉल्ड। तो कंप्यूटर को कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जो उसे कंटिन्यूसली काम करने के लिए प्रेरित करती है और वो बिना थके लगातार काम करता रहता है। तो इसके अंदर एक्यूरेसी, जब कभी भी हमें कंप्यूटर जो है वो हर समय सही डाटा देता है। ऑटोमेशन, जब कुछ काम ऑटोमेटिकली होता है। डिलीजेंस, डिलीजेंस जो है वो एक राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि अनलाइक ह्यूमंस के अलावा जो कंप्यूटर वो कभी भी फैटिक फील नहीं करता है और वो उसे कभी भी टायर्डनेस नहीं होती है, यानी वो कभी थकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डिलीजेंस। क्वेश्चन नंबर सी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज एंड ब्लेस पास्कल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चार्ल्स बेबेज। एक्सप्लेनेशन, चार्ल्स बेबेज डिजाइंड एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया था विच कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर का बेस होता। क्वेश्चन नंबर 7, विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो इसका विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। नेपियर बोन्स, एबेकस, पास्केलाइन एंड एनालिटिकल इंजन। तो इसका राइट आंसर है अबेकस। अबेकस इज द अर्लीस्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अबेकस को एक तरीके से हम कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं और ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ENIAC बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट जनरेशन।
एक्सप्लेनेशन, एनी एक यूज वैक्यूम ट्यूब होता है इसमें, विच वर द मेन टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट जनरेशन। तो ये हमें याद रखना है कि पहली जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उस टेक्नोलॉजी का नाम है वैक्यूम ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 9th, बीच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शन है सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर है फिफ्थ जनरेशन, जो कि अभी का चल रहा है। कंप्यूटर के 5 जनरेशन हो चुके हैं, जिसमें पहले जनरेशन था, दूसरा था, तीसरा था और ये चौथे के बाद ये 5वां है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर फोकस ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड द एक्सपर्ट सिस्टम। Question number 10. Which type of computer combines features of analog and digital computers? एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंस स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड द एक्यूरेसी ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11. विच कंप्यूटर इज मेनली यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। देन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। द सुपर कंप्यूटर परफॉर्म द एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एट वेरी हाई स्पीड। क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is not a limitations of a computer? No intelligence, no emotions, high speed, dependence of the instructions. तो कंप्यूटर के कौन से लिमिटेशंस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, हाई स्पीड इज एन एडवांटेज नॉट एन limitations. Computer lack intelligence and emotions and depends on the instruction. Param is an example of mainframe computer, supercomputer, mini computers and microcomputer. इसका राइट आंसर है Param is the supercomputer of India. So Param is the India's first indigenously developed supercomputer. Question number 14. Computers used for general tasks like typing, browsing and gaming are called सुपर पर्पज कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनरल पर्पज कंप्यूटर्स। तो इट कैन परफॉर्म मैनी डिफरेंट टास्क बाय चेंजिंग द सॉफ्टवेयर। एंड क्वेश्चन नंबर 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विच फीचर्स अलाउज द कंप्यूटर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क? तो कौन सा कंप्यूटर है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें अलाउ करता है? तो इसकी होती है कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है? तो इस एक्यूरेसी से हमें क्या मिलता है? डाटा करेक्ट मिलता है। स्पीड मतलब जल्दी या लेट जो भी होता है तो स्पीड के थ्रू चेक करते हैं। देन वर्सेटिलिटी को हम बोलते हैं कि जो कंप्यूटर है वो अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस का कलेक्शंस था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इसे रिवाइज करेंगे और इसको। सो थैंक यू वेरी मच।